अरविंद, देखिए एक बड़ी पुरानी कहावत है कि शांति जो है वो बगैर शक्ति के संभव नहीं है। जब तक आप आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से शक्तिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करेंगे, अपनी शक्ति गैदर नहीं करेंगे, तब तक शांति संभव नहीं है। वो किसी भी पड़ोसी से संभव नहीं है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। पहली चीज तो मसूद अजहर जो हैं, इनको अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हो या ना हो, हमें क्या फर्क पड़ता है अगर हमारे पास ताकत उसको एग्जीक्यूट करने की हो जाए तो। अगर हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो एग्जीक्यूट करें, किनारे करें, खत्म करें। उसके बाद अब उसको जहां 72 के पास जाना है वो 74 के पास जाए, 75 के पास जाए, तो अपनी जगह पर है। तो हमें एग्जीक्यूट कर देना चाहिए अगर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो। वरना तो हर देश अपने नेचर के हिसाब से, अपने आवश्यकता के हिसाब से, अपने लाभ के हिसाब से ही आपका साथ या आपका विपक्ष करेगा। वो आपका दोस्त नहीं है, वो अपने हितों का दोस्त है। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो कोई कंट्री हो। इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए हमें कि हम किसी से हाथ मिला लेते हैं या गले मिल लेते हैं या किसी के साथ डिनर खा लेते हैं या किसी को शॉल दे देते हैं या ले लेते हैं, उससे वो हमारा दोस्त हो जाता है। आवश्यकताएं दोस्त बनाती हैं और आवश्यकताएं ही दुश्मन बनाती हैं। और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में ये बहुत ही ईमानदारी पूर्ण रवैया होना चाहिए कि हम किसी के लिए हैं या नहीं है, और कोई हमारे लिए है या नहीं है, वो उसकी आवश्यकता पर डिपेंड करता है। चीन हमारा व्यापारिक साथी है, चीन हमारा रणनीतिक साथी नहीं है। नॉर्थ चीन को पानी से जोड़ने के लिए, समंदर से जोड़ने के लिए ग्वादर उनके लिए जरूरी है। जिस दिन ग्वादर की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, उस दिन चीन पाकिस्तान का भी दुश्मन हो जाएगा। बिल्कुल। आज चीन पाकिस्तान का दुश्मन नहीं, दोस्त है। तो इसलिए आपको यह समझना होगा कि जब तक हम मजबूत आंतरिक रूप से नहीं होंगे, जब तक हमारी कश्मीर नीति ठीक नहीं होगी, जब तक हमारी विदेश नीति पर सीमाओं को लेकर के जिस तरीके का प्रयास होना चाहिए वो नहीं होगा, जब तक हम कश्मीर को हम अपना हिस्सा बनाने के और जनतांत्रिक रूप से भी और मिलिट्री रूप से भी ठोस और मजबूत कदम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम वहां के लड़कों को पूरे देश में जो ये तमाम बातें आप बता रहे हैं, जो भी ठोस और मजबूत कदम और जिस रणनीति की आप बात कर रहे हैं, क्या भारत सरकार उस हिसाब से आगे बढ़ रही है? देखिए, भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ाती है और 3 कदम पीछे हटा लेती है। मैं आपको बताऊं, यहां पर ये सरकार की विदेश नीति को कहीं कोई आलोचना करने का मकसद नहीं है। अगर आप इस चीज को ध्यान देखें अरविंद, नहीं सुरेंद्र जी, आलोचना बिल्कुल अगर है और विपक्ष की भूमिका के तौर पर देश भी नजर लगाए हुए है और जानना चाहेगा कि वो कौन से बिंदु हैं जहां ध्यान दिलाने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप बताएं। मैं वही बात बताना चाह रहा था अरविंद आपसे। मैंने कहा ना, आलोचनात्मक नहीं, इसको क्या नाम, सृजनात्मक आलोचना के रूप में, रचनात्मक आलोचना के रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल। पहली चीज तो 3 साल पहले तक एक नीति चलाती थी सेना, जिसमें कश्मीर के यूथ को कनेक्ट करके सेना पूरे देश में इंजीनियरिंग के लिए, MBAs के लिए, मेडिकल के लिए, इन सब जगहों अन्य कोर्सेज, अन्य व्यावसायिक कोर्सेज के लिए पूरे देश में भेजती थी। जब से NDA की सरकार आई है, तब से ये कोर्सेज बंद हो गए और कश्मीर के लड़के वहां जाने बंद हो गए, जिससे कश्मीर का बेरोजगार यूथ वहीं का वहीं है और कुंठित है। उसको जो है पाकिस्तान के लोग या ISIS के लोग या ISI के लोग, पाकिस्तान आर्मी के लोग या आतंकवादी लोग जो पाकिस्तान की तरफ से हैं, उनको बरगलाने लग गए। और ये जो पत्थरबाजी का हिस्सा और किस्सा है वो वहां से शुरू हुआ, एक जो बड़ी गलती की। दूसरी, 700 साढ़े 700 पत्थरबाज थे जिनको बंद कर रखा था, और इससे पिछली ईद को, यानी 2 साल पहले की ईद को, उनको बगैर किसी शर्त के छोड़ दिया गया, जिसके बाद घाटी अशांत हुई। उसके बाद आप ये देखिए, पाकिस्तान की नीति पर एक कदम आगे कभी नवाज शरीफ के पास एयर ड्रॉपिंग बगैर किसी उसके हो गई, और उसके बाद जो है पठानकोट पर हमने और आपने क्या स्टैंड ले लिया। इसके बाद जब पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां करता रहा, तब तक हम कठोर बनने का प्रयास करते रहे, देखते रहे। और जब इस वर्तमान सरकार ने कहा था कि एक के बदले में 10 सर लाएंगे, तो देश को भरोसा हुआ था कि इस तरीके से बातें होंगी जो कि झूठी थी। जी,
कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है और जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है लोगों को बेइज्जत करने के लिए इन लोगों ने ये किया था। खुद को मजबूत बनाया जाए और कहीं ना कहीं वो मजबूती अगर नहीं दिख रही है तो कोई भी लेकर के जुमलेबाजियां नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी है या